नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रिजित दिघे और स्वागत है आप सबका भगवत गीता के इस ब्रांड न्यू नए सेशन में। हम भगवत गीता के 8वें अध्याय अक्षर ब्रह्म योग के श्लोकों का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम चौथा श्लोक सीखने वाले हैं जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। सीखें भगवत गीता के श्लोक ब्रिजित दिघे के साथ। ओके, तो भगवान श्री कृष्ण तीसरे श्लोक में क्या कह रहे थे? श्री भगवान उवाच, भगवान श्री कृष्ण ने तीसरे श्लोक में बोलना शुरू किया था और क्या बोले थे? अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावोध्यात्म मुच्यते। जो अक्षर है, जो व्यय रहित है, जो अव्यय है, जो अविनाशी है, वही ब्रह्म है। और स्वभाव जो है, ब्रह्म का स्वभाव जो है, ब्रह्म का जो नेचर है, उसी को अध्यात्म कहा गया है। और उन्होंने क्या कहा था? भूत भावोद्भव करः विसर्गः कर्म संज्ञितः। सभी भूतों के अंदर भावों को प्रकट करने वाला जो विसर्ग अर्थात त्याग है, उसी को कर्म कहा गया है। इसका मैंने आपको बहुत ही विस्तार से अर्थ समझाया था और इसी के कंटिन्यूएशन में आज का ये चौथा श्लोक है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहली लाइन, शब्दों का परिचय। अधिभूतम क्षरो भावः, क्षरः भावः। ठीक है, अधिभूतम क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतं, पुरुषश्चाधिदैवतं। ये एक ही शब्द पुरुषः च अधिदैवतम, इन तीन शब्दों की संधि से बना है। और उच्चारण कैसे है? पुरुषश्चाधिदैवतम। तो पहली लाइन कैसे हुई? अधिभूतम क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम। ओके, तो दो बार उच्चारण करते हैं, चलो ट्यून में और स्लो स्पीड में जा रहे हैं। हाँ, अधिभूतम क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम, अधिभूतम क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम। दूसरी लाइन पर चलते हैं। अधियज्ञोहमेवात्र, ये एक ही शब्द है। अधियज्ञोहमेवात्र, ये एक ही शब्द। अधियज्ञः अहम एव अत्र, इन सब शब्दों की संधि या जोड़ से बना है। अधियज्ञः अहम एव अत्र, अधियज्ञोहमेवात्र देहे देहभृतां वर। देहभृतां वर का अर्थ होता है देहधारियों में वर श्रेष्ठ, अर्थात अर्जुन। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के लिए बोल रहे हैं देहभृतां वर। तो दूसरी लाइन कैसे हुई? अधियज्ञोहमेवात्र देहे देहभृतां वर। दो बार उच्चारण कर लेते हैं, चलो। अधियज्ञोहमेवात्र देहे देहभृतां वर, अधियज्ञोहमेवात्र देहे देहभृतां वर। ओके, तो इस चौथे श्लोक का एक बार पुनरावर्तन करते हैं, फिर अर्थ समझते हैं। ठीक है, अधिभूतम क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम, अधियज्ञोहमेवात्र देहे देहभृतां वर। ओके, तो अब हम अर्थ समझते हैं। अर्थ समझने के पहले इस ब्रिजित दिघे चैनल को अगर आपने न सब्सक्राइब किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टॉकिंग भगवत गीता की लिंक रखी है,
अगर आप देखना चाहें तो वो ज़रूर देख सकते हैं, और भी बहुत सारी यूजफुल लिंक्स है, आप ज़रूर देख लीजिए। ओके, तो हम अब अर्थ समझते हैं। अधिभूतम क्षरो क्षरः भावः, इसको समझते हैं। अब आपको तीसरे श्लोक में जो सबसे पहली जो बात भगवान श्री कृष्ण ने कही थी, उसको मैं पहले एक बार रिमाइंड कर देता हूं कि अक्षरम ब्रह्म परमम, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने तीसरे श्लोक में पहली लाइन में बोला था। तो जो अक्षर है, जो क्षर नहीं होता, जिसका नाश नहीं होता, जो अविनाशी है, जो अव्यय है, जिसमें बदलाव नहीं होता, वो ब्रह्म है, ऐसा तीसरे श्लोक में समझाया था। तो अब क्या कह रहे हैं? अधिभूतम क्षरः भावः। तो जो भी ऐसा है जिसका क्षर अर्थात विनाश होता है, जो टेम्पररी है, वो सारी रियलिटी जो है, जो बदलती रहती है, वो सब कुछ अधिभूत है। ठीक है, अधिभूत की ये एक डेफिनेशन है क्या, कि जिसका भी विनाश होता है वो सब कुछ अधिभूत है। ठीक है, तो ये पहली लाइन का पहला आधा भाग। फिर क्या बोलते हैं? पुरुषश्चाधिदैवतम, पुरुषः च अधिदैवतम। अधिदैवत क्या है? जो पुरुष है अर्थात जो जीवात्मा है, वही अधिदैवत है। ठीक है, जो जीवात्मा है, जो जन्म मृत्यु की साइकिल में फंसा रहता है, वही जीवात्मा अधिदैवत है। जिसका जन्म और मृत्यु होता रहता है, वही जीवात्मा अधिदैवत है। ओके, और तीसरी लाइन में क्या कह रहे हैं कि अधियज्ञो हमेवात्र देहे, अधियज्ञः अहम मैं एव अत्र देहे। यहां देह के अंदर अधियज्ञ मैं ही हूं। हे देहभृतांवर, हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस देह में अधियज्ञ मैं ही हूं। अर्थात जो परमात्मा है, वो परमात्मा मैं ही हूं। ये किस तरह से जीवात्मा और परमात्मा, इनमें भेद क्या है, ये किस तरह से समझाते हैं? तो इसके लिए भी एग्जाम्पल देते हैं, और ये एग्जाम्पल मैंने बनाए हुए एग्जाम्पल नहीं है, ये इसी तरह से एग्जाम्पल हमारे साधु संत जो गुरुजन है वो देते आए हैं। वही एग्जाम्पल मैं भी आपको दे रहा हूं कि एक कुम्हार है, कुम्हार, उसने घड़ा बनाया है। तो घड़े के अंदर खाली जगह है और घड़े के बाहर भी खाली जगह है। तो घड़े के अंदर जो खाली जगह है उसे कहेंगे घटाकाश। घट, घड़ा के अंदर की जगह, उसको बोलेंगे घटाकाश। और घड़े के बाहर जो है वो उसको बोलेंगे आकाश। ठीक है, तो घटाकाश और जो बाहर आकाश है, बाहर की खाली जगह, उसमें कोई ऐसे भेद नहीं है। फिर भी घड़े के अंदर का आकाश बाहर के आकाश से डिफरेंट तो लगता ही है ना? तो एक तरह से देखेंगे तो भेद है, दूसरी तरह से देखेंगे तो कोई भेद नहीं है। इसी बात को और एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, जैसे सागर और लहरें। तो सागर है परमात्मा और लहरें हैं जीवात्मा। अब आप देखिए कि लहर, कोई भी लहर जो है वो थोड़े टाइम के लिए दिखती है, वापस वो सागर में मिल जाती है, फिर से नई लहर उठती है, फिर से वो गिर जाती है या वो समाप्त हो जाती है। तो इसी तरह जीवात्मा जो है वो उठते हैं और गिर जाते हैं, उठते हैं गिर जाते हैं, लहरों की तरह। तो कोई जीवात्मा जो है परमानेंट नहीं है, लेकिन परमानेंट क्या है? सागर परमानेंट है, परमात्मा परमानेंट है। ऑफ कोर्स तुरंत कमेंट में कुछ इसके ऊपर भी क्वेश्चन लिखने का आपको मन करेगा, लेकिन ये एग्जाम्पल मैं सिर्फ समझाने के लिए, आपको फंडा समझाने के लिए ये दे रहा हूँ। ठीक है ना? या इसी तरह से अगर समझना है तो आप बलून जो है
उसको बलून में हवा भरते हो, तो बलून के अंदर की हवा और बलून के बाहर भी हवा है, तो वो दोनों एक तरह से देखा जाए तो वो दोनों एक ही तो है, बलून के अंदर की हवा, बलून के बाहर की हवा। तो इसी तरह से जीवात्मा और परमात्मा इन अ वे एक ही है, और एक दूसरी तरह से देखो तो दोनों अलग भी है। तो भगवान श्री कृष्ण इस चौथे श्लोक में क्या कह रहे हैं? जो भी है, देखिए सिंपल बात मैं आपको बताता हूं, थोड़ा अच्छे से आप समझने की कोशिश करोगे तो पांचों इंद्रियों की पकड़ में जो भी आता है, जो संसार है, वो सब क्षर ही है, उसका विनाश होने ही वाला है। और इसीलिए हमारे जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी का जो एक वाक्य है वो एकदम सही है कि क्या है? ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या। जगन मिथ्या का अर्थ होता है कि ये जो जगत है ये इसमें बदलाव होते रहता है, इसमें कुछ भी परमानेंट नहीं है। तो ब्रह्म एक ही जो है परमानेंट है। ठीक है, तो फिर से एक बार, अधिभूत कौन है? जो भी ऐसा है जिसका विनाश होने वाला है या होता है वो सारा अधिभूत है। जीवात्मा जो है, पुरुष जो है, पुरुष का अर्थ मेल की बात नहीं है, हाँ। जो जन्म लेने वाला जीवात्मा है उसकी बात चल रही है। तो जो जीवात्मा है वो अधिदैवतम है, अधिदैव है, और परमात्मा अधियज्ञ जो है, वो परमात्मा जो है, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं वही मैं हूं। तो भगवान श्री कृष्ण के बारे में भी कई बार हम वो तो आए थे और वो चले गए, इस तरह की जो बात हम करते हैं वो हम उनके शरीर के बारे में बोल रहे हैं। परमात्मा हमेशा थे, हमेशा है, हमेशा रहेंगे। तो जो भगवान श्री कृष्ण का जो परमात्मा भाव है वो तो सिर्फ है, उसको था भी नहीं बोल सकते और उसको होने वाला है इस तरह भी नहीं बोल सकते, वो क्योंकि हमेशा है। तो इस चौथे श्लोक का हम 2 बार पुनरावर्तन करते हैं। चलो। अधिभूतम क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर। फिर से एक बार। अधिभूतम क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर। देहभृतां वर, देहधारियों में श्रेष्ठ हे अर्जुन। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को संबोधन कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी इस यूट्यूब चैनल को आपने अगर न सब्सक्राइब किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आज के इस भगवत गीता के सेशन का हम यहीं पर समापन करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम इसी 8वें अध्याय अक्षर ब्रह्म योग का 5वां श्लोक सीखने वाले हैं, श्लोक का नंबर 5। तो जोर से बोलिए, जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे।